50,000 गाड़ी निकल रही है। जब लोग 11:30 बजे टाइम दिया, 12 बजे आ रहे हैं। कई लोग आपने 12 बजे कहा था भाई। वही किया जाएगा, क्या करेंगे। साधु समाज के भी ना दूर है, तो दोनों में एक तारतम्य होना चाहिए। समाज में अगर ऐसी बात जा रही है कि साधुओं को मारना चाहिए और कुछ उनके मन में गलत भाव आया है, तो हमें भी चिंतन करना चाहिए कि चीज़ें अच्छी जाएं। जैसे आपने प्रश्न किया कि उन पे मुकदमे थे, कैसे मुकदमे थे, इसका चिंतन होना चाहिए। इसका समाज में हम लोग बैठ के चिंतन करेंगे। और मठ मंदिर से संबंधित संपत्तियों की देखरेख के कारण चूंकि प्रबंधक भी थे, हम लोगों का भी तमामों कार्य ऐसे होते हैं पूजा पाठ के अलावा भी, जो संप्रदाय और परंपरा के उन महापुरुषों की चीज़ के निधियों के रक्षार्थ भी हम लोग रखे गए हैं। क्योंकि आप आज़ादी से कहीं पहले का इतिहास रहा है, तो इस पे प्रशासन को चिंतन करना चाहिए कि यदि ऐसा कोई कार्य क्षेत्र महात्मा के द्वारा किया जा रहा है, तो उस पर एक अलग से सुरक्षात्मक दृष्टि से आप, हम कहते हैं फ्रंट में ना के पीछे से, तो उसकी निगरानी करिए कि महात्मा की हत्या ना हो। तो आज का मांग यही है कि प्रशासन एक बिल्कुल कमिश्नर साहब को ये चाहिए और हमारे गृह सचिव को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि एक अलग से इस टाइप का, जहां ऐसे आपकी संख्या बल कम है, वहां पे सुरक्षा दृष्टि से कप्तान को, जिले के कप्तान को निर्देश करना चाहिए, जो भी हमारे जिलाधिकारी या कप्तान है, कि एक विशेष व्यवस्था के तहत उनकी सुरक्षा हो। बाकी हमारे संत समाज भी इस पर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और तमामों संतों से कल से भी बात हुई है। और ये जो उनकी मृत्यु हो गई, आत्मा शांति के लिए प्रार्थना। और सामने आज तो राधाष्टमी है, कल हम लोग का श्रीचंद नवमी है, तो कल के बाद हम लोग इसमें बैठक जरूर करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, ताकि इसमें कुछ पहल हो और ये केवल मीडिया में एक सुर्खी बन के ना रह जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम चैनल चलाते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कोई कम होता है, तो वो भी देखना चाहिए कि हमारे बीच से जो गया है वो भी एक इंसान था और इस तरीके से गया है, ये दुखद विषय है। तो कहीं ना कहीं बहुत 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 दुखित होता है मन, कारण कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से साधु की हत्या नहीं होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। जो हत्या हो गई थी, गोली मार कर मारी गई थी, और उसमें क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी आज आप लोग सुरक्षित नहीं है। आखिर क्या मसला है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जनता को? देखिए, पहली बार तो जो ये घटना हुई है, हमारे महंत जी का जो सुबह मलिन हुए, उनकी आत्मा शांति के लिए भगवान श्रीचंद और हमारे जितने भी संप्रदाय पंथ के कबीर साधु महाराज से विनंती हम लोग करते हैं, सभा भी शाम को आयोजित की जाएगी। चूँकि राधाष्टमी का पूजन था, सुबह अभिषेक वगैरह था, तो हम लोग बहुत दुखद विषय भी रहा, लेकिन दर्शन पूजन करके उनकी आत्मा शांति के लिए हम लोगों ने पाठ किया।
अब विषय आता है कि ये जो घटना हुई है, एक देखिए कमलेश तिवारी का आप ले लीजिए, या जो वो तो चलो एक नहीं, पार्टी कमलेश विशेष तिवारी जो है राजनीति से संबंधित रखते थे, हाँ, लेकिन अब ये जो इस सरकार नहीं, में कई बाबाओं की हत्या हुई है। जैसे पालेगांव में 3 हत्याएं हुई हैं, मऊ में पूजा करके लौट रहे बाबा की निर्मल पूर्वक लाठियों से मारकर हत्या की, बुलंदशहर में सोते हुए 2 साधुओं पर हत्या हुई। इस 2000 में 3 बार साधुओं पे हत्या हुई। आज लखनऊ शहर के में संत कबीर में आज मठ के धीरेन्द्र दास जी की हत्या हो गई है, गोली मारी गई थी, आज उनकी हत्या हो गई है। उसके बारे में आप कह रहे हैं कि क्या सरकार को ध्यान नहीं दे रही? देखिए, ध्यान तो कहीं ना कहीं जिस रास्ते पे प्रशासन को एक प्रयास करना चाहिए वो चूक है, हम मानते हैं इसको। और हत्या की जहाँ तक बात रही, तो ये जो 1-2 महीने में एक संत की हत्या हो जा रही है। आप चिन्हट में ले लें, हमारे दिन दहाड़े साधु को मार दिया गया और इनकी हत्या दिन दहाड़े हुई, तो कहीं ना कहीं एक जो है बहुत बड़ी भयावह जो है लोगों में भय पैदा करने के कारण ये ऐसी हत्याएं की जा रही हैं। अब हम लोग भी उसी कड़ी में, नंबर अगला हमारा भी हो सकता है, कोई और संत का हो सकता है। तो प्रयास तो ये होना चाहिए, पहली बात तो पार्टी पे भी चिंतन मंथन, सरकार को भी ये देखना चाहिए और प्रशासन यहाँ पे पेचकस आ जाना चाहिए। और ये बहुत मुस्तैदी के साथ होना चाहिए कि ये किसी धरने के माध्यम से, किसी आंदोलन के माध्यम से, किसी आक्रमण के माध्यम से कोई छोटा मोटा विवाद करके उनका टारगेट यही है कि हत्या करें। जहाँ तक देखने को मिला है कि आज कबीर मठ के जो धीरेन्द्र दास जी थे, उन पर कई 2015 में भी गोली चल चुकी थी और उनका कम से कम काफ़ी मुकदमे उनके ऊपर थे। क्या बाबा को ये शोभा देता है कि इस तरह के मुकदमे उन पर हो? ज़मीन कब्जे के, रेलवे की और एडीए की ज़मीन पर मुकदमे भी उन पर चले थे, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, अगर ऐसी अभी तक मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ विषय है तो ये दुखद होता है। कभी कभी क्या होता है कि मठ मंदिरों के ऐसे विवाद होते हैं जो व्यक्तिगत नहीं होते हैं, मठ से संबंधित है, कोई जगह पे कुछ उन्होंने प्रयास किया तो एक साजिशन भी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। दोनों पक्ष आप देखिए। और जहाँ तक रही बात धीरेन्द्र दास जी की, तो इन पे 4-5-6 सालों में अगर इस तरीके से आक्रमण हुए या हमले हुए तो इसकी बृहद एक जांच होनी चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए, सुरक्षा का भी इनका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किसी भी कारण कोई भी हो, लेकिन उसका अंत कोई आकर के हत्यारा हत्या कर दे, ये बड़ा दुखद विषय प्रशासन के लिए चैलेंज है। प्रशासन को कुछ सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए मठ के लिए। प्रशासन को पूरा करना चाहिए। मठों की इनके पास सूची हो कितने संत आपके लखनऊ में, कि लखनऊ में साधु शाही के पीछे एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि आप यहाँ के लोगों में केवल किसी विशेष को बढ़ावा देंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और जो ये स्थिति है लखनऊ में, आप समझिए कि साधु को रहने नहीं देना चाहती है। अब यह सरकार का हाथ है या यहाँ के लोकल कुछ उपद्रवियों का हाथ है, अराजक तत्व हो सकते। देखिए, सभी उसमें आते हैं। आप एक साजिश करके इस तरीके से, इसमें आप गलती सिर्फ प्रशासन की और पुलिस की मानते हैं? नहीं, सुरक्षा देखिए, गलती देखिए पुलिस प्रशासन की हम अपनी भी चूक मानते हैं कि हमें सूचना भी देनी चाहिए, दबाव देना चाहिए, खड़े रहना चाहिए प्रशासन के सामने। देखिए, इतना बड़ा क्षेत्र है, कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है अभी आपका, और प्रशासन के पास जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कार्यक्षेत्र बड़ा, लेकिन साधु संतों का अभी एक आपको उदाहरण मैं दूँ। बीकेटी में थाने के अंदर हम लोग जाके मिले, एक वहाँ पुजारी की हत्या कर दी गई, आज तक वो केस नहीं खुला। कारण है कि उसके पीछे पैरवी नहीं हुई, कोई बोलने वाला नहीं। देखिए, साधुओं के पीछे कोई बोलने वाला नहीं होता है और इसी का फ़ायदा उठा करके वो लोग हत्या करके चले जाते हैं। इसका मतलब प्रशासन को ये चाहिए कि मठों और साधुओं के लिए एक अलग से सेल होना चाहिए। हाँ, एक सेल होना चाहिए। इस पर हम लोग मांग भी रखेंगे। वृंदावन में, अयोध्या जी में और बनारस के और हरिद्वार के कुछ महापुरुषों से चिंतन हो रहा है हमारा कि इस तरीके से कुछ भी हो, लेकिन ये कभी इस तरीके से हत्या करके भय पैदा किया जाएगा तो कोई साधु लखनऊ में तो रहना नहीं चाहेगा। हरिद्वार हो, अयोध्या में हो, बनारस में हो, मथुरा में हो, हम वहाँ अपनी चीज़ों को सही करें, लेकिन आप देखें वहाँ भी सुरक्षित नहीं है महात्मा। कहीं ना कहीं चूक तो है, चाहे सरकार की मानिए या प्रशासन की मानिए, व्यक्तिगत समाज की मानिए, या कहीं ना कहीं एक सोच जो है, जो ये पनपी है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये ठीक दिशा में प्रयास नहीं चल रहा है। क्योंकि मन तो दुखित होता है ना, कोई भी सुनेगा कि वहाँ साधु मारे जाते हैं, फिर कोई आना नहीं चाहेगा। और साधु और समाज एक दूसरे के पूरक हैं।
सीधे यहाँ से पड़ी वाला हाथ लगी। आप भी बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ, ये इससे आगे नहीं। अग्निहोत्री जी सरकार होने के बावजूद भी निर्मल साल 2020 में चाहे पालेगांव हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे मऊ, ऐसी घटना होने के बावजूद कल का डालीगंज शहर में कबीर मठ में धीरेन्द्र दास जी की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया। आखिर इस सरकार में क्या ऐसा है कि साधु संतों की सरकार होने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं हो रहा है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। साधु संतों की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन साधु संतों कुल मिला के अगर विचार किया जाए तो साधु संत भी और संत के रूप में वो वेश तो जो बनाए हुए हैं, कभी कहीं के महंत हैं, कभी कुछ किसी रूप में हैं, लेकिन उनके भी जो प्रॉपर्टी के झगड़े और ये सब उनमें भी चल रहे हैं। तो पहले जैसे कहावत रहती थी कि हत्याएं और इन सब का कारण जर जमीन और जोरू, इसके हत्याओं के पीछे अगर कोई हमें दिखाई देगा तो यही कोई का तीनों में से एक कारण दिखाई देगा। और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से और आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि भाई हत्या तो हत्या है, चाहे जैसे भी हो उसको कानून सम्मत तरीके से सुलझाया जाए, और अगर कोई विवाद है तो और न्यायपालिका उसके लिए है, पुलिस प्रशासन है, और हत्याएं जघन्य अपराध है, ऐसे लोगों को और कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। जहाँ तक देखने को मिला है, जहाँ तक मठ में, जहाँ तक कबीर डालीगंज में कबीर मठ पे जो है धीरेन्द्र दास जी के ऊपर 2015 में भी हत्या हुई थी, और आज जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि 55 करोड़ रुपए की संपत्ति को इन्होंने कब्जा किया था। क्या साधु को ये शोभा देता है कि 55 करोड़ जमीनी एलडीए और रेल नगर में इनके ऊपर जो है मुकदमा कायम करे? क्या इस तरह के साधु संत भारतीय जनता पार्टी को बदनाम या साधु संत की समाज को बदनाम करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं? निश्चित है कि ऐसे साधु संतों की ठीक से जांच होनी चाहिए, और जो समाज के लिए अभिशाप साधु बनते हैं और समाज के धोखा दे रहे हैं और सरकार को धोखा दे रहे हैं, ऐसे बेनकाब होने चाहिए।